जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबका हमारे YouTube चैनल अपनी शिक्षा हिंदी में फिर से स्वागत है। ये वीडियो थोड़ी सी लेट डल रही है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब होने के चलते ये थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, लेकिन अब जो है ना ये वीडियो कंटिन्यूली डाली डाली जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जहाँ हमने द्विघात समीकरण शुरू किया था और प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को ख़त्म किया था। साथ ही साथ हमने 4.3 का जो चैप्टर है इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था, यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसके बारे में जितनी भी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने दिया था। जैसे एक द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैंने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि प्रूफ करके भी दिखाया था कि ये बना कैसे। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चंस की ओर। आज इसके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का, ये हमारा द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सॉल्व करिए। यानी कि सबसे पहले हमारे पास कुछ द्विघात समीकरणें दी गई होंगी, उसका हमें क्या करना है, मूलों का अस्तित्व, यानी कि पहले पता करना है कि इसके जो मूल आने वाले हैं, यानी कि जो x की वैल्यू आने वाली है वो संभव है या नहीं। अगर संभव है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, कौन सा विधि, यहाँ पर विधि मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पर विधि के बारे में बता दिया गया है। आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते, प्रॉपर इस विधि को फॉलो करना होगा। कौन सा विधि, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ही उसका हल निकालना होगा। अब सबसे बड़ी बात उठती है यहाँ पर, अब हमारा पहला क्वेश्चन तो यही है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, यानी क्या करना है, हल करना है। तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है और सबसे पहला जो सवाल उठता है ये उठता है कि ये जो अस्तित्व की जांच, ये मूलों का अस्तित्व की जांच कैसे करते हैं, ये कैसा किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी ने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा या फिर याद किया होगा। कौन सा है, ये आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a, क्या है 2a। तो ये आपका द्विघात सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी इसके बारे में क्या होंगे, अवगत होंगे। तो इसमें से इस हिस्सा को निकालते हैं, खींच के निकालते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात करते हैं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा किससे, 0 से, तो ये इसके क्या होंगे, मूल, यानी कि मूलों का अस्तित्व संभव होंगे, यानी कि इसके एक्स के वैल्यू क्या होंगे, निकलेंगे। अब सर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए भैया कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकलेगा वो तो या तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर वो 0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी इसके क्या होंगे, मूल संभव है। इसी को मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू बोला जाता है, साथ में जब लिख दिया जाता था। ठीक है, अब अगला सवाल उठता है कि भैया ये बी स्क्वायर है, ac है, ये सब समझ नहीं आ रहा, कुछ भी लिख दिया गया है। तो समझते हैं पहले। तो यहाँ पे जो a है ना भाई, a, तो कोई भी समीकरण में, जैसे समीकरण को अगर द्विघात समीकरणों को लिखा जाता है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, एक कांस्टेंट पार्ट आएगा, यानी कि जिसमें कोई भी चर पद नहीं होगा। तो ए जो होता है ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है भाई। वो क्या हो जाता है, ए जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो सामने कोई भी संख्या जो लगा रहता है ना उसी को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। और तुम्हारा जो बी जो बनता है ना भाई, बी जो बनता है ना वो आपका बनता है एक्स का गुणांक। ये जो बी जो बनता है ना एक्स का गुणांक, और सी को बोला जाता है अचर पार्ट। क्या बोला जाता है, अचर पद बोला जाता है। वैसे तो अचर पद बोला जाता है। अचर पद का मतलब होता है इसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड जैसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ए बी और सी समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि समीकरण ऐसे अच्छे से लिखा हुआ नहीं रहता है। कभी कभार 3 को पहले लिख दिया जाएगा, -7x को बीच में लिख दिया जाएगा और एक्स स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया जाएगा। इस क्रम में जिस बंदे ने या फिर जिस बच्चे ने क्या कर रखा होगा, सिर्फ ए बी और सी को ऐसे निकालना सीखा होगा कि पहले वाला का ए, दूसरे वाला का बी, तीसरे वाला का सी, तो उसकी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। अब अगर मुझे 2x स्क्वायर को यहाँ पर लिख दिया जाए तो मुझे इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो हमारा ए का पहला वैल्यू आएगा वो एक्स स्क्वायर का ही गुणांक आएगा, चाहे वो आगे दिया हो, चाहे पीछे दिया हो या बीच में दिया हो समीकरण में। ठीक है, समझ आया भाई। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, हम लोग सोल्व करने का तरीका ये लिखते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या है, दिया है 2x स्क्वायर, क्या दिया गया हमें, 2x स्क्वायर माइनस 7x दिया गया प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारा क्या दिया गया, ये एक समीकरण हमें दिया गया है और हमें पता होना चाहिए यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ a इक्वल टू, अब मुझे बताइए a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का सामने जो भी लगा हुआ होगा उसको चिपका देना है। अब b का वैल्यू, b का x का गुणांक, यानी कि x के सामने जो चिपका होता है, x के सामने तो 7 है, लेकिन 7 के सामने जो आपका साइन होगा ना उसको हमेशा लेते हुए चलना है, जो भी साइन इसके आगे होगा उसको लेते हुए चलना है। अब बात करते हैं c की, तो c बराबर हमारा क्या होता है, अचर पद जिसमें एक्स वाई जेड जैसी चीज़ें जुड़ी नहीं होती, यानी क्या है हमारा, वो हमारा प्लस का 3 है, क्योंकि जो सामने वाला साइन होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसी को लेकर चलना है। जैसे 7 के सामने पर ऋणात्मक था, हमने ऋणात्मक लिया, 3 के सामने धनात्मक था, धनात्मक लिया, 2 के सामने धनात्मक था, हमने धनात्मक लिया। ठीक है, ये माइनस नहीं है भाई,
ठीक है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हमने a, b और c निकाल लिया। अब हमें ये पता करना है कि इसका वैल्यू जो होता है b² का वैल्यू हमें लिखना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, ये हमारा b² माइनस 4ac क्या करना होगा, अब हमें लिखना होगा इसको। ये जो b² हमारा b हमारा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं माइनस 4ac, यानी कि 4 आपका लिखेंगे, a का वैल्यू आपका कितना दिया है 2 दिया हुआ है और c का वैल्यू आपका कितना दिया है 3 दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि यानी कि ये आपका 49 तो यहाँ से हो गया और माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12, इन 3 दूगुने 6, 6 4 कितना हो जाएगा 24। तो इसको हिसाब करेंगे तो ये हमारा क्या बन के आ रहा है 25 बन के आ रहा है मेरे भाई। कितना बन के आ रहा है 25, जो कि क्या है 1 से हमेशा 0 से हमेशा क्या है बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है। और मैंने क्या कहा था कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इसमें इसके क्या होंगे मूल संभव होंगे, अतः इसके वास्तविक मूल यहाँ पर लिखना होगा। अतः एक लाइन थोड़ी सी चिपकाना होगा। अतः b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला 1 निकला, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला 0, माफ करिएगा 0 निकला। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला 0 निकला, इसीलिए वास्तविक मूल संभव है। इसीलिए वास्तविक मूल इसका क्या होंगे वास्तविक मूल संभव है। अब हमें ये तो पता चल गया कि b² माइनस 4ac ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला 0 निकला। ये तो ये या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए या तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ 0 से बड़ा निकल गया, तो ये क्या होंगे मूल संभव होंगे। अगर बराबर भी निकलता तो भी मूल संभव होते, लेकिन अगर छोटा निकल जाए तो इसके मूल अस्तित्व में नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो तो यार अभी तो पता चल गया कि b² माइनस 4ac ऐसा है, तो अब मूल तो संभव है, मूल तो संभव है, लेकिन मूल को सोल्व करने का तरीका क्या है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। विधि को ध्यान देना है, अपना मर्जी से कुछ नहीं करना है भाई, इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब इसको लिखना होगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्या लिखना होगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का क्या लिखना होगा हल। अब पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा समीकरण का हल करना होगा मेरे भाई, ठीक है। अब यार जिस भी भाई बंधु ने इससे पहले जो मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इस चैप्टर को वो नहीं देखा है, तो मैं सबसे पहले उनको बता देता हूँ कि एक चीज़ मैंने वहाँ पे एक लाइन कही थी और वो लाइन जिस बंदे ने सीख ली, उस लाइन को जिस बंदे ने पकड़ लिया, आज उसके लिए क्या है ये चैप्टर एक वरदान के रूप में काम कर रहा होगा। कैसे? क्योंकि मैंने कहा था कि भाई अगर कोई भी आपके पास कुछ दिया रहे, जैसे आपके पास अगर समीकरण दिया रहे, चाहे बहुपद दिया रहे, चाहे कोई संख्या दिया रहे, और एक बार सुन लो भाई, आपके पास अगर कोई समीकरण दिया रहे, अगर कोई बहुपद दिया रहे या फिर कोई संख्या दिया रहे, अगर वह पूर्ण वर्ग में है, अगर वह पूर्ण वर्ग में है तो वो क्या होगा, वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में होगा। मैंने बस ये एक स्टेटमेंट कहा था भाई, मैंने एक लाइन कहा था और पूरा चैप्टर इसी के अंदर समाहित है। ये मैंने पिछले क्लास में प्रूफ करके भी इसको क्या किया था दिखा रहा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी भाई, ठीक है। तो वो क्या था कि अगर कोई भी बहुपद हो, चाहे संख्या हो, चाहे समीकरण ही आपका क्यों ना हो, वो किस में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में होगा, तब वो क्या कहलाएगा पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो यार ये तो हमारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल। तो अब हमें अब हमारा समीकरण तो क्या दिया गया 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब थोड़ा देखता हूँ भाई कि 2x² माइनस 7x, तो ये तो a² 2ab प्लस b², अरे ये तो b² तो है ही नहीं, ये तो 3 है। अरे ये भी तो a² नहीं है भाई, ये भी तो a² नहीं है भैया, ये तो 2x² दिया है, 2x² तो a² का भी नहीं होता है, ये तो a² में नहीं है। जैसे यहाँ जैसे तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है समझो, ये अब a² में नहीं है, ये 2ab में नहीं है, ये b² में नहीं है। तो अब तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं बनेगा। लेकिन हमें बनाना क्या है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे भाई क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये 2x है। अब ये दो तरीके से a² हो सकता है, ये 2x यहाँ पर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा बाहर करके इसको, 2x² जो है ना, ये दो तरीके से a² का वैल्यू हो सकता है, ये दो तरीके से a² हो सकता है। कैसे हो सकता है, या तो इसमें 2 का गुना कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है, ये 2x का होल स्क्वायर है, यानी कि ये a² हो सकता है। अब ये a² हो सकता है भाई कैसे, जब इसको 4x² बना दिया जाए या फिर इसमें 2 का भाग दे दिया जाए, और 2 का भाग दे दिया जाए तो ये क्या बचेगा आपका, ये आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या है x², जो कि किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा a² हो सकता है। तो a² बनाने का दो तरीका है, या तो इसको 2 से गुना करके 4x² बना दिया जाए या फिर 2 से भाग करके इसको x² बना दिया जाए।
दो तरीका है ए स्क्वायर बनाने का। और हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बनाना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ भाई, तो हमें अगर एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, ए स्क्वायर चाहिए होगा प्लस माइनस क्या चाहिए होगा, 2ab चाहिए होगा, 2ab चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, बी स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है, अरे प्लस माइनस मैंने साथ में इसीलिए लिखा भाई क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर साथ में लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें तो ए स्क्वायर चाहिए, हमें तो ए स्क्वायर चाहिए भाई, 2ab चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए, हमें ये तीन चीज़ें चाहिए और चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत में। तो ये किसी भी कीमत में चाहिए अगर बनाना है तो इसको या फिर दो तरीके से बना सकते हैं। ए स्क्वायर बनाने के लिए इसको या तो 2 से गुना करके 4x स्क्वायर बना दीजिए, काम हो जाएगा। या फिर अगर आपको 4x से और बड़ा करना है तो एक तरीका है क्या, 2 दूनी 4 3 तरीके 9 4 4 के 16, इसको 8 से गुना कर दीजिए, फिर ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी 4 का x स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ भाई। तो अब आपके पास ऑप्शन है, दोनों में उत्तर आएगा, या तो 2 से गुना कर लीजिए उसमें भी उत्तर आ जाएगा, या फिर आप 2 से भाग कर दीजिए उसमें भी उत्तर आ जाएगा। उत्तर हर चीज़ में आएगा। मैंने एक बात कहा था कि आपको बस कॉन्सेप्ट चीज़ें समझनी होगी, सवाल आपके हाथ में है, आपकी मर्जी चलेगी कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो चलिए, तो मेरा मन हुआ कि भाई ये जो मैं 4x स्क्वायर करूंगा, इसको अगर 2 से गुना करता हूं तो ये 14 हो जाएगा, ये 3 दूगुने 6 हो जाएगा, थोड़ा मामला बड़ा हो जाएगा, संख्याएं बड़ी हो जाएगी, तो हिसाब करने में कैलकुलेट करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो मैं बोलता हूँ यार 2 से भाग कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, अब मैं 2 से दोनों तरफ भाग करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक संख्या में भाग नहीं करेंगे भाई, क्योंकि एक संख्या में अगर मैं भाग करता हूं तो फिर बाकी संख्याओं में क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। हमें समीकरण को बदलना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। समीकरण कभी बदलता नहीं है, उसके भाग या गुना करके हम उसके स्ट्रक्चर को बदलते हैं, समीकरण वही रहता है। तो देखिए 2 से भाग करने पर ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका x स्क्वायर का निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से भाग करूंगा तो ये आपका 7/2x आ जाएगा, और मैं इससे भाग करूंगा तो 3/2 आ जाएगा, और 0 से 2 को भाग करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब हमारा मोटा मोटी जो समीकरण बन गया वो ये समीकरण बन गया कि x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3। अब हमें ये पता चल गया कि भैया ये तो हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा क्या है 2ab है, 2ab है, ये समझ में आ गया। तो अब हमारा ये बी स्क्वायर नहीं है भाई, क्यों बी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है ही नहीं भाई। अगर ये 9 अगर ये 3 तरीके ने 2 दूनी 4 यानी कि 9/4 होता तो हम इसको बी स्क्वायर मान सकते थे, लेकिन ये तो अब स्क्वायर फॉर्म में है ही नहीं, ये तो 3/2 है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको ए स्क्वायर मानने में कोई बुराई नहीं है, इसको 2ab मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बी स्क्वायर नहीं मान सकते क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है। तो अब हमें बी स्क्वायर भी खोजना पड़ेगा भाई। अब हमें क्या करना होगा, बी स्क्वायर खोजना पड़ेगा, लेकिन हमें अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये ए स्क्वायर है, ये आपका 2ab है, तो अरे भाई 2ab हमें मिल चुका है, 2ab हमें मिल चुका है, 2ab बराबर हमारा क्या है 7/2 है, यानी कि 7/2 क्या है x है। हमारा 2ab क्या मिल चुका है, 2ab मिल चुका है, हमारा क्या है 2ab 7/2x मिल चुका है मेरे भाई, 2ab 7/2x मिल चुका है। ठीक है, तो अब जैसे कि मुझे पता है ए स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू मुझे क्या है, ए का वैल्यू हमारा क्या है एक्स है, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू जब एक्स स्क्वायर के बराबर है तो ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स का बराबर। तो हमको पता चल गया कि ए का वैल्यू तो एक्स है, इसको हटा देते हैं, ए का वैल्यू एक्स है, यानी कि ए बराबर आपका एक्स है, ए बराबर का क्या है एक्स है, तो ए और एक्स को हटा देते हैं, कट गया ए और एक्स। अब हमारे पास क्या बचा है कि 2b बराबर 7/2 है, 2b। तो क्या हम यहाँ से b का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, 7/4 नहीं लिख सके क्या b का वैल्यू, 7/4 नहीं लिखेंगे क्या b का वैल्यू, बिल्कुल लिखेंगे सर, क्योंकि हमारा 7/4 क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें अब क्या पता चल गया, हमें ए स्क्वायर का वैल्यू पता है, हमें 2ab का वैल्यू पता है, और हमारे पास अब b का वैल्यू पता चल गया। क्या हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं भाई, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं थोड़ा देखते हैं चीज़ों को, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास तरीका है इसको लिखने का, क्या लिखने का, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखना है। तो ये a मतलब हमारा क्या है, अब हमारे पास b का वैल्यू 7/4 आ गया, और a का वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या आ गया, x आ गया। तो अब हमें इसको लिखना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब x प्लस यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 7/4 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। अब करते हैं यार इसको, देखो करते हैं, कैसे करते हैं। तो a बराबर x यानी कि आपका x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। अब मुझे बताओ यार ये 2ab जो था हमारा प्लस में था कि माइनस में था, प्लस में था कि माइनस में था। अब मुझे बताओ अगर 2ab माइनस में हो, अगर 2ab आपका माइनस में हो तो वो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि a माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। तो अगर आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हो तो वो किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो मैंने a स्क्वायर कर दिया माइनस कर दिया 2ab, तो यहाँ पर लिखना होगा a का वैल्यू हमें पता है x है, अब b का वैल्यू हमने कितना निकाल कर रखा है 7/2 निकाल कर रखा है मेरे भाई।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना निकाल के रखा है 7/4। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा 7 7 49 निकलेगा और 4 4 कितना निकलेगा 16 निकलेगा। इसमें से अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुआ हो? नहीं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर लेकिन ये तो 7/2 था, आपने तो पता नहीं यहाँ पर 2 भी कर दिया, x भी लिख दिया, 7/2 भी लिख दिया और ये एक्स्ट्रा में 49/16 आ गया। और आपने कहा था कि हमारा कितने भी गुना भाग कर देंगे लेकिन समीकरणों में बदलाव नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ रुको भाई रुको, थोड़ा सा इंतजार करो, माहौल बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मैंने देखो छाप दिया, ठीक है। 2ab को मैंने क्या, अगर मैं इस 2 को इस 2 से काट दूँ, अब मैं इस 2 को इस 2 से अगर काट देता हूँ तो 7/2 बचता है कि नहीं बताओ? ये 7/4 है भाई, बी हमारा कितना है 7/4। तो अगर मैं काटता हूं तो ये 7/2x बचेगा कि नहीं बताओ? अब आपको लग रहा है कि यार ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ तो 3/2 होना चाहिए सर, आपने तो 49/60 लिख दिया। अब इसका क्या करिएगा, तो एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास आ गया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई ये 49/60 प्लस में है, अगर मैं इसके सामने 49/16 ही लिख देता हूँ तो ये आपका जीरो हो जाएगा कि नहीं? बोलो, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो अभी तक का यहाँ तक तो सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हमारा 2 है, ए आपका कितना है a है, b आपका कितना है 7/4 है। अगर मैं 2 से 2 को करता हूँ तो 7, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 7/2 का 7/2x और आपका 49/16 था, और इसको अगर मैं माइनस 49/60 कर देता हूँ तो आपका ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस जीरो, यानी कि ये मामला पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे प्लस में क्या करना है, प्लस 3/2 को बस चिपका देना है मेरे भाई। अब मुझे बताओ यार, मैंने समीकरणों को पता नहीं किया, तोड़ मोड़ के इतना बड़ा लिख दिया, लेकिन अभी तक भी समीकरण में कुछ बदलाव किए हुआ क्या? नहीं बदलाव हुआ। और यही प्रूफ करता है कि हमारा अभी तक का जो प्रोसेस है वो सही जा रहा है भाई। तो मैंने ए निकाला, बी निकाला, कैसे निकाला उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे थोड़ी सी जगह के लिए इसको मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक है, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। इधर का भी मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लोग पहले ही इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ तक का मामला समझ में आ गया भाई। अब यहाँ तक का मामला तो क्लियर है, यहाँ तक का मामला क्लियर है, इसके बारे में बात नहीं करनी। ये क्या है, ये क्या है, कैसे क्लियर है सर? ये क्या है पहले समझो भाई। ये आपका क्या है, x यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका b क्या था, 7/4 था, तो ये a माइनस बी का क्या है मेरे भाई, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और आपके पास अभी मटेरियल क्या बचा है, माइनस बचा है, 49/16 बचा है, और क्या बचा है, प्लस 3/2 बचा है, प्लस 3/2 बचा है, बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलग रख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर को कॉपी कर देते हैं ज्यों का त्यों। इसको करने का तरीका क्या होगा, 16 को क्या करते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। तो 16 को एलसीएम लेंगे तो 49 का 49 ही हो जाएगा। और यहाँ का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 8 16 8 3 24। ये तो बेसिक समझ से यार हम कर लीजिएगा, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है। इसको कर देते हैं बराबर जीरो। अब आपका निकल के आ जाएगा x माइनस 7/4 का क्या निकल के आ जाएगा, होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। माइनस लिखना होगा कितना का, ये आपका 49 हो गया और आपका 24 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस मैंने कर दिया। अब देखो यार ये क्या होता है, अब ये क्या होता है देखो, तो 9 4 13 40 हो जाएगा। ये आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, प्लस 24 होगा, सर प्लस 24 होगा। अब मुझे क्या करना है, प्लस माइनस माइनस। तो 49 से 24 गया तो आपके पास बचेगा क्या, 25 बचेगा, और बचेगा क्या, 16 बचेगा। प्लस का कि माइनस का, क्या बचेगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का बचेगा। प्लस का कि माइनस का भाई, ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस क्या है, बड़ा, और बड़ा के सामने का जो साइन होता है वही चिपकाते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको करते हैं, x माइनस 7/4 का तो आपका होल स्क्वायर का सेम टू सेम रहेगा, बराबर कर देंगे। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। इसको क्या देंगे, रूट डाल देंगे, रूट माफ करिएगा, रूट नहीं, अभी नहीं। ये क्या हो जाएगा, 25 बराबर 16, ये क्या है, पॉजिटिव का। अब जैसे ही एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि x/7/4 को इसमें से स्क्वायर को जब हटा देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो इसके अंदर एक चीज़ लग जाएगा जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। इसको बोलते हैं 25/16। क्या लग जाएगा, 25/16 लग जाएगा, 25/16 लग जाएगा, ठीक है, 25/16 लग जाएगा। अब देखो 25/16 जब लग जाएगा तो इसको रूट से निकालने का तरीका क्या है, देखते हैं। x माइनस 7/4 का 4 रहने देंगे भाई, और इसको 25/16 है, 25/16। तो 25 का तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 5। अब देखो 5 × 5, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4। तो 1 5 और 1 4 को निकाल सकते हैं, 1 5 और 1 4 को निकाल सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों लिखना होगा। 25 और 16 में से 5 5 25, 4 4 16, रूट से हमने बाहर निकाल दिया। ये हमारा क्या निकल के गया, 5/4 निकल के गया। एक हमारा 5, एक हमारा क्या निकल के आ गया, एक हमारा निकल के आ गया प्लस का यानी कि प्लस और माइनस। अब एक बात याद रखना भाई, यहाँ पे मैं बताता हूँ अनुसार पॉलिटेक्निक में 2020 या 22 नहीं 22 या फिर 22 या 23 वाला में, मुझे एग्जैक्टली नहीं, 23 वाला में शायद, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था कि आपको ऐसा दिया गया था कि √16
रूट 16 बराबर कितना होगा, ये 4 ऑप्शन में 4 था, प्लस माइनस 4 था, और भी कुछ था, ठीक है, और -4 था, ये -4 था और क्या था, +4 था। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या करके आया था, रूट अंडर 16 को बाहर निकाला 4 और प्लस इन्होंने क्या करके आया था, 4 करके आया था, उन्होंने क्या करके आया था, 4 करके आया था, और उनका आंसर गलत हो गया। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को रूट से निकालते हो ना, आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक तो प्लस का होता है, एक तो माइनस का होता है, क्योंकि हमारे पास निर्धारित डेटा नहीं होता है कि इसको प्लस में रखें कि माइनस में रखें। इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ को रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें दोनों साइन का प्रयोग करना होगा, एक तो प्लस का करना होगा, एक माइनस का करना होगा। तो आप देखिए यार, अगला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग अलग लेते हैं, x - 7/4 हो जाएगा बराबर, एक बार लेंगे प्लस का क्या हो जाएगा 5/4, और दूसरा हम लोग जब करेंगे तो ये x - 7/4 तो सेम टू सेम लिखेंगे मेरे भाई, और इसके बाद लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, -5/4 क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। अब करके देखते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग करके देखिएगा, 5/4 हो जाएगा, प्लस करना होगा 7/4 करना होगा, एलसीएम दोनों का बराबर बराबर है तो एलसीएम आपका 4 निकल के आ जाएगा, 5 और 7 कितना निकल गया, 12, तो पहला का उत्तर कितना निकल गया, 3, पहला का कितना निकल गया x, और दूसरी की अगर बात करेंगे तो आपका x यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर कर देंगे, ये आपका -5/4 दिया हुआ है, इधर कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ये एलसीएम आपका बराबर बराबर 4 आ जाएगा, ये आपका 7 और 5 -12, x बराबर कितना निकल के जाएगा, -3। यानी कि आपके पास इसको विधि को सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 मूल आए, x बराबर एक 3 आ गया और दूसरा क्या आ गया, -3 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये जो प्रोसेस था, लेंदी था प्रोसेस, लेकिन इसको समझाने में मैं सफल रहा हूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी किसी चीज़ में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूँ और उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकूँ, ठीक है भाई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जहाँ पर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ हमने क्या करने का कोशिश करा, ए बी और सी का वैल्यू निकाला, इसको सॉल्व करने का कोशिश करा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है, 2x² + x - 4 = 0 दिया गया। क्या हमारा समीकरण दिया गया, 2x² + x - 4 = 0 दिया गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा समीकरण यहाँ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समीकरण क्या दिया है, अब क्या हो जाएगा हमारा, 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा -4 = 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अब हमें a और b और c का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालने का तरीका है ये मैंने बता चुका हूँ, आपको 1% का कोई टेंशन और दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि a का मतलब होता है x² का गुणक। मैं बोल के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मेमोरी में क्या हो जाए, सेट हो जाए भाई। क्योंकि वो जो होता है ना कि एक पहला वाला को a, दूसरे वाला को b, तीसरे वाला को c, आपका जो एग्जाम में जो है ना गलत करा के आ सकता है। इसीलिए सीधे याद रखो कि a का मतलब होता है x² गुणक, चाहे x² आगे हो, पीछे हो, बीच में हो या कहीं भी हो, ठीक है। तो a का मतलब होगा x² गुणक। अब यहाँ पर x² का गुणक क्या है, 2 है। b का मतलब होता है x का गुणक, x के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब c तो हमारा अचर पार्ट हो गया, और नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि जो सामने होता है उसी का हम वैल्यू को लेते हैं। अब तुम्हारा बात करते हैं इसमें इसको बैठाते हैं, क्या करते हैं, b² - 4ac, ये क्या हो जाएगा, b² हमारा कितना है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कर देंगे 4ac। आपका 4 का मतलब क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 2x² - x - 4, हाँ। अब आपका क्या निकल के आ जाएगा, b² हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, 4ac। 4ac मतलब आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा, आपका a निकल के आ जाएगा 2, आपका c निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा, -4। क्या निकल के आ जाएगा, -4 निकल के आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आपका ये 1 निकल के आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तीने 4, यानी कि 4 दूनी 8, 8 4 32, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, -32। माइनस का क्या निकल के आ जाएगा, 32, माइनस का 32, क्योंकि ये आपका नेगेटिव है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 33। 32 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 33 निकल के आ जाएगा। आप सबको ये पता होगा कि ये 33 जो है ना हमेशा ग्रेटर देन होता है किसका, 0, ग्रेटर देन होगा 0 से। अब 2 ही तरीका होता है, या तो ये b² - 4ac का मान ग्रेटर देन हो जाए 0 से, यानी कि बड़ा हो जाए 0 से, या फिर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन अगर छोटा हो जाए तो मामला गौतम गंभीर हो सकता है, यानी कि मूल संभव नहीं होगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, अतः b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला, 0 निकला, इसीलिए वास्तविक मूल तो इसके भी संभव होंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसका भी क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए भाई स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं बिना कोई टेंशन के। क्या है, 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर आपका निकल के आ रहा है 0। अब फिर वही तरीका, हमारे पास 2 ऑप्शन अभी बचे हुए हैं। या तो इसको a² बनाने के लिए 2x² को मैं 4x² बना दूं, 2 से गुना कर दूं, ये 4x² हो जाएगा, काम हो जाएगा उसमें भी। या फिर मैं 2 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, या फिर मैं 2 से भाग कर दूं। आपका अगर मन हो तो आप दोनों में कर सकते हैं, 2 को गुना करके भी कर सकते हैं, ये आपका 4x² आ जाएगा। और जैसे ही ये 4x² बन जाए तो आपका a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2x निकल के आ जाएगा, 2x निकल के आ जाएगा। फिर आप a का वैल्यू 2 रखना, b का वैल्यू आपका जो निकले वो रखना, उसके बाद a + b या फिर a - b का होल स्क्वायर में बना देना।
लेकिन मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई, तो 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो मैं दोनों से दोनों तरफ भाग करता हूँ और एक्स स्क्वायर में बनाना चाहूँगा। क्या बनाना चाहूँगा? एक्स स्क्वायर बनाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं कोई बड़ा डेटा को लूँगा या फिर बड़ा गुना करूँगा तो संख्याएं बड़ी होंगी और उसको सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो से दोनों तरफ भाग करने पर, तो भाग में करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या बचेगा? x/2 बचेगा, x/2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 दूनी 4, सिर्फ 2 बचेगा, बराबर हो जाएगा किसके? 0 के, क्योंकि 0 से अगर भाग करूँगा तो 0 ही आएगा। अब बढ़ते हैं अगला। अब हमारा काम क्या होता है? अब हमारा काम क्या होता है कि हमारा काम ये होता है कि हमें या तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाना है। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में आएगा? तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये हमारा a स्क्वायर है और ये हमारा 2b है, ये हमारा क्या है? 2ab है। अब इसको हम लोग बी स्क्वायर नहीं मान सकते क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर में इसीलिए लाया ताकि हम इसे a स्क्वायर मान सके, लेकिन ये तो b को नहीं ला पाया भाई, तो ये b को नहीं मान सकते। ठीक है, तो आपका a स्क्वायर निकल गया, 2ab निकल गया। और 2ab अगर पॉजिटिव में है, अगर 2ab पॉजिटिव में है तो मुझे बताइए, अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास अगर दिया रहे तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो आप बोलोगे यार a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab प्लस में है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना सर। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भाई कि अगर आपका 2ab प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई भी चीज़ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है भाई। तो अभी तक अब ये पता चला कि ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका 2ab है। हमें पता चल गया कि a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है। हमें दो चीज़ें क्या पता चली कि a स्क्वायर बराबर क्या आपका निकल के आ रहा है? एक्स स्क्वायर, और a बराबर आपका निकल के आ गया x। हमें a का वैल्यू हमने क्या निकाला? खोज करके निकाला। अब यार हमें हमारे पास एक्शन है कि भैया a का वैल्यू निकल गया। आपने कहा ठीक है, b का क्या करें भैया? b का कैसे? मैंने कहा यार टेंशन मत ले भाई, तुम्हें क्या पता है? 2ab का वैल्यू तो पता है ना तुम्हें? जी भैया पता है 2ab का वैल्यू। तो 2ab का वैल्यू क्या आपका? 2ab बराबर हमारे पास क्या है? x/2 है, x/2 है। 2ab का वैल्यू में पता है हमारे पास क्या है? x/2 है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये a तो x ही है ना, ये a बराबर x है, तो a तो x ही है, तो a और x तो आपका मामला खत्म हो गया, कट गया। मामला क्या हो गया? कट गया। अब आपके पास बचा है 2ab बराबर b, यानी कि b का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा? 1/4 निकल के आ जाएगा। और एक बात याद रखना मेरे भाई, एक बात याद रखना, आप लोग में से अगर कोई बच्चे ने इसको याद कर रखा है कि 1/2 यहाँ पर गुना करना पड़ता है, हर सवाल में गुना करना पड़ता है भैया, ऐसे भी करना होगा वैसे भी करना होगा, गुना करना पड़ता है भैया। अरे क्यों गुना करना पड़ता है? थोड़ा सोच लो भाई, क्योंकि ये 2ab का वैल्यू है, और जब 2ab का वैल्यू में से b का वैल्यू लिखते हैं तो एक गुना वाला 2 है ना, वो नीचे हमेशा 2 से गुना हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को टीचर ने कहा होगा कि 2 से गुना करते हैं, चाहे ऐसा क्वेश्चन रहे चाहे वैसा क्वेश्चन रहे। लेकिन क्यों गुना करते हैं इसका उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया? a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया। अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदलना है। लेकिन एक लफड़ा है भैया। क्या लफड़ा है भैया? कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस इतना वैल्यू, ये समीकरण बदलना नहीं चाहिए, आप इसके स्ट्रक्चर को बदल दीजिए, समीकरण नहीं बदलना चाहिए। जैसे आदमी क्या होता है ना कि पैसा आ जाता है, आदमी के पास पैसा आ जाता है तो वो बाहर से तो क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है, ये हो जाता है, बट वो पहले जैसे मन से था, मन से वो वैसा ही होता है। तो हमें बाहर से तो इसको बड़ा बना देना है, अमीर बना देना है, बट ये मन से जैसा था वैसा ही इसको रखना है। देखो कैसे। अब हमें पता चल गया कि ये क्या होने वाला है, a और b का वैल्यू पता है। हमें ये भी पता चल गया कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा 2ab केस में है, पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो 2ab जब प्लस में होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर अगर बनाना है तो हमारे पास a क्या है? a आपका x है, b आपका 1/4 है, तो x को करेंगे a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab 2a हमारा कितना है? x है 2a, अब b हमारा क्या है मेरे भाई? b हमारा है 1/4, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है? 1/4 है, तो इसको करेंगे 1/16, 4 चौकी 16, स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन एक दिक्कत है भैया, कैसे? कि एक्स स्क्वायर तक तो सही था, ये 2 से अगर 2 को यहाँ पर काट देते हैं तो x/2 ये भी बराबर है, लेकिन ये -2 कहाँ गया? ये -2 कहाँ गया? आपने तो +16 कर दिया। मैं एक बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है भाई, तुमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोला नहीं सर, ये -2 में मुझे दिक्कत है सर, इस बेचारे को क्यों आपने हटा दिया? मैंने कहा देख भाई, ये जो एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा हूँ, एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जीरो कर देता हूँ। जीरो कैसे करेंगे भैया? जीरो कैसे करेंगे भाई? जीरो कैसे करेंगे? अगर मेरा प्लस में है तो इसको माइनस में, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, जीरो हो गया, इसका कोई वैल्यू ही नहीं बचा अभी तक। अब जैसे मेरा -2 था, सेम टू सेम मैंने कॉपी करके उतार दिया, कोई अंतर नहीं चेंज किया मेरे भाई। ठीक है, अब एक चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक का मामला तो समझ में आ गया सर, यहाँ तक का मामला तो सेट है। अब इसका क्या करना है? इसी को तो सोल्व करना है। ये इसका यहाँ से यहाँ तक का मामला सेट क्या है? तो अरे भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में नहीं हो गया क्या? बस तो यही तो करना था भाई, और कुछ नहीं करना है। वही एक लाइन जो मैंने बताया था आपको उस वीडियो में, वही एक लाइन आपका पूरा मैथमेटिक्स को चैप्टर को सॉल्व कर देगा। बस आपकी बुद्धि थोड़ी खुली होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था कि अगर पूर्ण वर्ग किसी चीज़ को बनाना है या फिर पूर्ण वर्ग में वो स्थिति में है तो एक ही चीज़ होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और संख्याओं में ये कैसे लागू होता है ये मैंने उसको प्रूव करा था भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो वीडियो बनाता हूँ देख लिया करो। अभी आपका निकल के आ गया कि भैया x + 2 ab है ना, ab आपका कितना है? माफ करिएगा, ab आपका कितना? 1/4।
तो एक्स प्लस 1/4 का क्या निकल कर गया, होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर करके देख लीजिएगा। बचा क्या है, -1/16 बचा है, और क्या बचा है, माइनस क्या बचा है, 2 बचा है, 2/1 मान सकता हूँ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0। कुछ नहीं था तो 1 मैंने कर दिया, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको लिखना होगा x/1/4 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं, तो 16 को यहाँ पर माइनस कर दिया, और मैंने क्या कर लिया, 16 का 16 ले लिया, तो यहाँ पर -1 का -1 हो जाएगा, यहाँ पर 16, तो 16 दूगुने 32, ये क्या हो जाएगा, 16 दूगुने क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 दूगुने 32। अब इसको बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो यार, ये तुम्हारा निकल गया x प्लस 1/4 का क्या निकल के आ गया, होल स्क्वायर निकल के आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहेगा, बड़ा वाला का साइन क्या है, 32, इसका साइन माइनस, तो 32 सारे कितना हो जाएगा, 33 अपन कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा, बराबर करना होगा 0। अब मुझे एक चीज़ करना होगा कि x प्लस 1/4 का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं इधर पे प्लस है तो इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर माइनस है इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का क्या इतना हो जाएगा, 33 अपन क्या निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। अब मेरी मन इच्छा हुई कि x प्लस 1/4 जो है, ये जो आपका स्क्वायर था, ये जो आपका 2 संख्या लगा हुआ था, इसको हटा दिया गया, तो जैसे ही आप इसको हटाएगा इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट का मतलब होता है बराबर संख्याओं को बाहर निकाल लेना। अब मुझे 33 का तो नहीं पता क्या करना है, मुझे क्या पता है, 33 का मुझे नहीं पता है क्या करना है, बट मुझे इतना पता है कि 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, और 4 × 4 दो बराबर चीज़ों में लिखा तो एक चीज़ को निकाल लेंगे, स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस 1/4 मैंने लिखा, और साथ ही साथ ये जो 16 था इसको मैंने 4 × 4 में लिखा, तो एक 4 को बाहर निकल दिया, तो रूट तो आपका ये 33 में ही रहा, और ये आपका क्या निकल गया, 4 निकल के आ गया। एक चीज़ फिर गलती हो गई ना भाई, हो गई ना गलती। जब भी रूट करेंगे हमेशा माइंड में रखेंगे ये प्लस माइनस है मेरे भाई, ये प्लस माइनस है मेरे भाई। पॉलिटेक्निक में बच्चों ने गलती करके आया है, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, छोटी छोटी चीज़ यही डिफरेंस पैदा करता है। एक प्लस माइनस √33 और 4 आ गया। अब करके देखते हैं यार, एक बार तो इसको x प्लस 1/4 कर देंगे, बराबर कर देंगे किसके बराबर, पॉजिटिव √33 अपन किसके बराबर, 4 के बराबर, और दूसरा क्या कर देंगे, x प्लस 1/4 कर देंगे, ये भी बराबर हो जाएगा किसके, -√33 अपन किसके, 4 के। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x बराबर आपका क्या दिया हुआ है, √33/4 लिखना होगा, इधर ले जाना होगा -1/4, तो इसको अगर सोल्व करते हो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, √33, ये आपका निकल के आ जाएगा √33 - 1 अपन क्या निकल के आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 हमने एलसीएम रखा था। अब इसको आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सा इसको आपको अच्छा दिखाना होगा तो आप -1 को पहले लिख दीजिएगा, -1 प्लस √33 अपन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम इसको भी अगला सोल्व करते हैं, क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस 4 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, -√33 निकल के आ जाएगा, बराबर 4 निकल के आ जाएगा, -1/4। अब मुझे एलसीएम लेना है कितना का, 4 का लेना है, तो इसका तो √33 ही निकल के आ जाएगा, और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, -4 का 4 क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको लिखो, बात क्या है, बराबर है। तो आपका एक मूल्य ये निकला -1 प्लस √33/4, और आपका -√33 - 1 अपन क्या निकला, 4 निकला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में होना चाहिए, बस इतनी सी बात है और मामला खत्म भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 हमारा एक समीकरण दिया गया है, इसको भी वही तरीके से सोल्व करना है। तो मैंने लिख दिया हुआ है हमारा क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। एग्जामिनेशन में आपको सेम टू सेम लिखना है भाई, फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, तो अब तरीका क्या है, मैं फिर से बोल बोल के लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, घर बना जाए। तो a का मतलब क्या होता है, a का मतलब x² का गुणक क्या है, हमारे पास 4 है। b का मतलब क्या होता है, x का गुणक, x का गुणक हमारे पास क्या है, 4√3 दिया गया, 4√3 दिया गया। c का गुणक हमारे पास कितना है, c का गुणक मतलब कोई गुणक नहीं होता, c एक अचर पद होता है, और अचर पद हमारे पास कितना है, 3, सारे का सारे क्या है, पॉजिटिव। अब हम प्रूफ क्या करना है, b² - 4ac, p² - 4ac का वैल्यू रखते हैं। तो b² - 4ac का वैल्यू मतलब हो जाएगा 4√3 का वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा जो है 4 ये है, और √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो जाएगा कि 4 और 4 तो सबको पता है हो ही जाएगा, और √3 और √3 भी हो जाएगा, 2 √3 हो जाएंगे स्क्वायर का मतलब। तो इसका 4 चौकी 16 हो जाएगा, √3 और √3 ये 3 हो जाएगा। इससे पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बता रखा था कि जैसे ही दोनों रूट को गुना करते हैं तो एक रूट बाहर निकल कर जाता है, यानी क्या हो जाएगा, वो सेम टू सेम जो संख्या है वो संख्या बन जाती है, बराबर वाले रूट को बता चुका हूँ भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 16 × 48, यानी कि b² आपका कितना निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। ठीक है, माइनस करना होगा किससे, 4 ac, a आपका कितना है, 4 है, 4 है, c आपका कितना है, 3 है, c आपका कितना है, 3 है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका वही है,
ये 48 आपका निकल के आ जाएगा, 48 निकल जाएगा, माइनस कितना 4 4 16, 16 3 48, बराबर क्या निकल गया 0। बराबर क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। और ये किसके बराबर है, बराबर 0 के बराबर है। बराबर किसके बराबर है 0। और मैंने क्या कहा था कि कोई भी समीकरण वो किस में होगा, उसके हल संभव होंगे, हल संभव होंगे, अस्तित्व में होगा जब क्या होगा, ये हो जाएगा b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी तक ग्रेटर आ रहा था, बड़ा आ रहा था, 0 से बड़ा आ रहा था, अब 0 के बराबर आ गया। लेकिन 0 के बराबर आ गया तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके भी मूल क्या होंगे, संभव होंगे, वास्तविक मूल। बस 0 इससे जो b² - 4ac का मान जो है ना वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो भी मूल संभव है, बराबर है तो भी मूल संभव है, लेकिन छोटा है तो मामला गौतम गंभीर है। अब बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा समीकरण को हल करते हैं। हमारा समीकरण क्या दिया गया है, 4x² दिया गया है प्लस 4√3x दिया गया है, और हमारा दिया गया 3 = 0। अब आपके पास इच्छा है भाई, अब आपके पास इच्छा है इस बार का क्या, आपके पास एक बेहतर तरीका है क्या, कि 4x² दिया गया है प्लस 4√3x दिया गया प्लस ये दिया गया। आगे का हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये 4x² है, ये स्क्वायर में दिया गया है कि नहीं बताइए, ये स्क्वायर में दिया गया है कि नहीं। अब मुझे बताइए 2x का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2x का होल स्क्वायर में करूँ तो क्या हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ को समझ आ रहा होगा, 4x² ही होता है। तो अब ये स्क्वायर में दिया गया, अब ना हमें गुना करने की जरूरत है, अब हमें भाग करने की जरूरत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को इस बार मिटाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब हमें न गुना करने की जरूरत है ना हमें भाग करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास अब क्या आ गया है, हमारे पास पूर्ण स्क्वायर ही आ गया है। क्या आ गया, पूरा स्क्वायर ही आ गया है। तो हम उसको इज्जत के साथ क्या मानेंगे, a² मानेंगे। ये हमारा क्या है 2ab है। इस बार फिर से गड़बड़ी हो गया, हम इसको b² नहीं मान सकते, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर में नहीं है। 9 होता, 9 होता, 3 तरीके 9 होता तो हम इसको b² मान सकते थे, लेकिन अब हम इसको क्या मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं भाई, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है। तो ये आपका a² में है, ये आपका 2ab में है, b² हमें खुद के खोजना है, और खोजने का तरीका आप सभी ने देख चुके हैं, ठीक है। तो a² आपका 4x² है, तो आपका a² बराबर क्या दिया गया है, 4x² दिया गया है। अगर मैं a की बात करूं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 2x निकल के आ जाएगा। कैसे निकाला, इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया भाई। 2x गुने 2x करेंगे तो 4² हो जाएगा, a गुने a करेंगे तो a²। तो एक a इधर से हटा या 2x² इधर से, तो a बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2x निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, a बराबर 2x निकल के आ गया। अब हमें हमारा 2ab का वैल्यू भी पता है, हमें 2ab का वैल्यू भी पता है। ये साइड में करना है भाई, ये आपको एग्जाम में साइड में करना है। और मैं ये बताता हूँ कि आप लोग जो एग्जाम में ये करिएगा ना, रफ में मत करिएगा। आपने ये सवाल पूरा सॉल्व करा, सवाल के बीच में थोड़ा सा ऐसे करके पेन से आप उसको जगह बना दीजिएगा और सॉल्व करिएगा। इससे एग्जामिनर को क्या होता है ना, कि उसको पता चलता है कि इस बच्चे को एकदम पक्का, इसको बच्चे को नॉलेज है कि ये ए और बी का वैल्यू कहाँ से निकाल रहा है, इसने याद नहीं करा, इसे कुछ नहीं करा, तो वो इंप्रेसिव पॉइंट वो बनता है भाई, ठीक है। तो 2ab हो गया, 2ab बराबर हमें कितना मिला है, 4√3x मिला है, 4√3x मिला है। तो हमें पता चल गया कि a बराबर 2x है, a बराबर 2x, और यहाँ पर 2x मतलब क्या है, 2 गुने 2√3x लिख सकता हूँ, 2 दुगुने 4, 4√3x, सेम चीज़ है कुछ। अब मुझे a को अगर मुझे मिटाना पड़ेगा तो मुझे 2 को मिटाना पड़ेगा, एक 2 को मिटाना पड़ेगा और x को मिटाना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास b का मतलब क्या निकल के आ गया, 2b बराबर निकल के क्या आ गया, 2√3 निकल के आ गया। अब b बराबर मुझे लिखना क्या होगा, 2√3 अपॉन क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। इसको इससे काट दिया तो b बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, √3। b बराबर हमारे पास क्या निकल के गया, √3 निकल के आ गया। हम इज्जत से क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे भाई 2ab हमारा प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab अगर माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² हो जाएगा। तो अगर प्लस b² 2ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस 2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इज्जत से करते हैं, a हमारा कितना आ गया, 2x आ गया। तो अब हम सीधा करेंगे 2x का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, a² हो गया प्लस 2ab, 2 का हम लोग 2 लिख देंगे। a का वैल्यू कितना है, 2x है, a का वैल्यू कितना है, 2x है, और b का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, √3 दिया गया है, √3 दिया गया। तो a² प्लस 2ab प्लस b², अब b² हमारा कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो √3 का स्क्वायर इधर हो गया, √3 का स्क्वायर इधर हो गया, ठीक है, √3 का स्क्वायर इधर हो गया। अब बात करेंगे कि अरे भैया 4x² तक तो सही था, ये 2 दुगुनी 4, 4√3x तो सही था, यहाँ तक अभी तक तो बात सही चल रही थी, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अपने 3 को कहाँ खो दिया, और ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ये √3 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा भाई ये एक्स्ट्रा आया है ना, एक्स्ट्रा आया है ना, चलो इसका राम नाम सत्य कर देते हैं, इसके साथ क्या कर देते हैं, माइनस √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बताओ यार प्लस माइनस माइनस ये बराबर 0 हो गया कि नहीं, बताओ। अब इसका मतलब कुछ रहा, कुछ नहीं रहा। अब ये प्लस जो 3 था इसको सेम परसेंट उतार के क्या कर देंगे, चिपका देंगे मेरे भाई, 0 कर देंगे। अब यार देखो ये 4x² प्लस 2 प्लस इतना 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 प्लस इतना का क्या। अब यहाँ तक का मामला तो समझ में आ गया आप सबको कि भाई ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a अपना कितना था, ये a हमारा 2x था, और प्लस b की बात करेंगे तो b हमारा कितना था, √3 था। तो ये 2x प्लस √3 का तो होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो बातें अब तक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इधर बचा क्या है, इधर बचा है √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 ही निकलेगा, और बात करेंगे 3 निकलेगा और बराबर हो जाएगा 0। इस बार तो आपका और मामला बेहतर हो गया भाई,
और मामला बेहतर हो गया। कैसे करके ये प्लस माइनस 3 आपका क्या निकल गया, ये 0 निकल गया भाई। अब तुम्हारा बात करते हैं इधर क्या निकल सकता है, 2x प्लस 3 का तो होल स्क्वायर सही है, 3 प्लस 3 का तो होल स्क्वायर सही है, और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या निकल गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 निकल गया भाई, ये तो क्या निकल गया 0 निकल गया। तो प्लस माइनस माइनस ये आपका क्या है, खत्म, 0 हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या निकलेंगे 0। ठीक है, तो 2x प्लस 3 लिखता हूँ, होल स्क्वायर को अगर हटा दूंगा तो 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना प्लस का, ना पॉजिटिव का, ना नेगेटिव का, ना रूट का, ना कुछ का, 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं, ये सबको 0 बना देता है, मस्त मौला आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2x का वैल्यू एक बार लिखते हैं, 2x बराबर क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे, प्लस को इधर ले गया तो -3, x बराबर मैंने क्या लिखा, -3/2 लिख दिया मेरे भाई। x बराबर क्या लिख दिया, -3/2 लिख दिया, x बराबर क्या लिख दिया, -3/2। तो ये आपका x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से निकल के आ गया, x का वैल्यू क्या हो गया, निकल के आ गया। x का वैल्यू हमने एक बार यहाँ से फाइंड करा, x का वैल्यू हमने क्या निकला, -3/2, क्योंकि यहाँ पे मामला क्या हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया भाई। तो x बराबर 3/2 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, समझ आई चीज़, समझ आई ना। तो ये x बराबर -3/2 x का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन था द्विघात समीकरण, उसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होने वाला है, चौथा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, चौथा। इसमें देखते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 दिया गया है। तो हमें दिया क्या गया है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें a का वैल्यू कैसे निकालना है, a क्या होता है, b क्या होता है, ये बोल बोल के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ भाई, क्योंकि आपको मेमोराइज में सेट हो जाए। ठीक है, तो a बराबर क्या अब निकला, x² का गुणक, x का गुणक कितना है, 2 है। b क्या होता है, x का गुणक, x का क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। c का क्या है, 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, b² माइनस 4ac/2 में, तो b² अपना कितना निकल गया, 1 निकल के आ गया। अब बात करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, 4 करते हैं तो 4 का 4 लिख दिया मैंने। फिर a की अगर बात करें तो आपका कितना है, 2 है, और इसकी c की बात करें तो c आपका भी कितना है, 4 है। अब बात करते हैं इधर, तो ये आपका निकल गया 1, ये आपका निकल गया 4 दूना 8, 8 4 32, 32 निकल गया। और ये आपका निकल के कितना आ गया, -31 निकल के आ गया। और ये क्या हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1। ये आपका ऐसे मत लिखो इसको, इसलिए लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये लेस देन इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। मैंने एक बात कही थी भाई कि ये जो b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर ये 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, तब तक तो बात सही है, तब तक तो मूल संभव है। लेकिन जब भी ये 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये -31 आ गया, तो ये क्या है, 0 से छोटा है। तो अब क्या करना होगा, b² माइनस 4ac क्या करना होगा, लेस देन निकल के आ गया, लेस देन इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसीलिए वास्तविक मूल संभव नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल संभव नहीं है। और जब इसका मूल ही संभव नहीं है तो आगे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आगे हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, इसको पूरी हमने क्या कर दिया है, निपटा दिया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कहा गया है कि प्रश्न 1 में अभी जो हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करा, ठीक है, जो समीकरणों को सॉल्व करा, वही समीकरणों को हमें क्या किससे सॉल्व करना है, द्विघात सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है। किसके द्वारा, द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा लिख देता हूँ साइड में। x बराबर ये हो जाता है, -b हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, √b² हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, 4ac अपन क्या निकल के आ जाएगा, 2a निकल के आ जाएगा। यही आपका द्विघात सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विघात सूत्र। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया, अब हमें इसको हल कैसे कर सकते हैं, हल यहाँ करते हैं। दिया है हल कैसे करते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, 2x² दिया गया है, -7x दिया गया है, प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। जहाँ पर a बराबर अब हमें पता है, जहाँ a बराबर हमें पता है x² का गुणक 2, b बराबर क्या होता है, x का गुणक -7, और c बराबर क्या हो जाता है, 3 अचर पद। तो a b और c का वैल्यू पता है, बस हमें ये करना है द्विघात सूत्र के द्वारा, लाइन यहाँ पर लिखना होगा, इसीलिए द्विघात सूत्र द्वारा x का वैल्यू हमें निकालना होगा। x बराबर -b का मतलब 3, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, और b कितना है, -7 है, तो x -b प्लस माइनस √b² मतलब 7 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 4ac, 4 का मतलब 4 कर दिया, a का मतलब आपका निकल गया 2, और c का मेरा निकल गया 3। तो b² प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। 2 का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 2, और a का वैल्यू निकल गया मेरा कितना है, 2 ही। a का वैल्यू कितना है, 2 निकल। तो ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला पे मैंने क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा चीज़ को बैठा दिया। अब सॉल्व करते हैं यार इसको। तो साथे साथे माइनस प्लस से प्लस से हो जाएगा, प्लस माइनस,
रूट अंडर बी स्क्वायर, साथ ही साथ 49 निकल के आ जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 3 कितना निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा, गुना करते हैं इसको क्या निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, तो ये आपका 7 तो 7 निकल के आ जाएगा प्लस माइनस, अब यहाँ पर रूट अंडर क्या निकल के आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा भाई। अपन क्या करते हैं 4 करते हैं, अपन क्या करते हैं 4 करते हैं, अपन क्या करते हैं 4 करते हैं। अब 25 का अगर रूट से हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा प्लस माइनस, ये निकल के आ जाएगा 5। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये जो प्लस माइनस था आपने तो दिया नहीं, अरे भाई पहले ही प्लस माइनस लगा हुआ है रूट के लिए ही। ठीक है, तो 7 बराबर 4 निकल के आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास 2 सोल्यूशन निकलेंगे एक्स के। एक्स बराबर हमारे पास 2 चीज़ निकलेंगे, एक्स बराबर क्या निकलेगा, एक बार निकलेगा 7 प्लस 5 बराबर 4 निकलेगा, और दूसरा एक्स बराबर क्या निकलेगा 7 माइनस 5 बराबर क्या निकलेगा 4 निकलेगा। तो एक्स बराबर एक बार लिखते हैं क्या हो जाएगा 7 5 12/4, ये 12/4 निकल के जाएगा। तो एक्स बराबर क्या निकल के जाएगा 3 निकल के आएगा था, एक्स बराबर क्या निकल गया 7 यानी कि 5 अपन क्या निकल गया 4, 5 बराबर क्या 2, ये क्या निकल के आ जाएगा ये 4 है ना, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1/2। एक बार आपका 7 के साथ प्लस करके करना है, एक बार 7 के साथ क्या करके करना है माइनस करके करना है। एक बार अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले चैप्टर अगले क्वेश्चन की ओर। वो हमारा क्या है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमें लिखना होगा, दिया गया है वो हम नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं a बराबर क्या, जहाँ क्या लिखते हैं a बराबर, a क्या है x² का गुणक है, b आपका क्या है मेरे भाई x का गुणक है कुछ नहीं है तो 1, और c आपका क्या है अचर पद यानी कितना है 4। फॉर्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी हो जाता है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या करना होगा 2a करना होगा। अब जैसे कि हमें पता है b का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का कितना दिया, b का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4 का वैल्यू 4 हो जाएगा, a का वैल्यू आपका कितना निकल के जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, c का वैल्यू कितना 4, ये आपका 2 का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू कितना है 2 है। तो इसको करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा प्लस 4 दूना 8, 8 4 32 हो जाएगा, कर देंगे इसे क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 4 निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा -1 निकल के आ जाएगा प्लस माइनस इसको करेंगे तो रूट अंडर क्या निकल के आ जाएगा -31, रूट अंडर क्या निकल के आ जाएगा -31 निकल के आ जाएगा, और नीचे में अपन निकल के आ जाएगा 4। ये किसका वैल्यू है x का वैल्यू है, x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है x का वैल्यू है, तो ये इतना का वैल्यू निकल के जाएगा। एक बार इसको प्लस में लेके करेंगे, एक बार माइनस में लेके करेंगे, जैसे कैसे करते हैं देखिए। तो x बराबर क्या करेंगे, x बार क्या करेंगे तो ये आपका -1 है प्लस हो जाएगा और माइनस रूट अंडर 31 में कर दिया, माइनस रूट अंडर 31 हमने कर दिया। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अपन ये हो जाएगा आपको 4, तो इसको लिख देंगे -1 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 31 अपन क्या निकल जाएगा 4। ये आपका पहला वैल्यू निकल के गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, x का ही वैल्यू दिया होगा क्या -1 हो जाएगा। अब इस प्लस के बदले एक बार मैंने प्लस लिया एक बार माइनस लूँगा और क्या ये निकल के आ जाएगा -31, ये -31 माइनस को 31 को ऐसे कर दिया मैंने बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इसको करता हूँ तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 31 अपन क्या निकलेंगे 4। आपका ये पहला वैल्यू, आपका ये दूसरा वैल्यू, x के 2 मान निकलेंगे किसके किसके द्वारा, द्विघात सूत्रों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, द्विघात सूत्रों के द्वारा। सिर्फ कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ a b और c का वैल्यू निकालना है और इस फॉर्मूले में बैठा देना है, जो आएगा वही उत्तर। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर 3 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस b। कुछ नहीं करना है, द्विघात सूत्र के द्वारा। तो निकल गया, x का वैल्यू लिखते हैं सीधा -b, अरे a b और c तो निकाला ही नहीं, तो a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक और c बराबर 3। तो a कितना, b क्या हो गया -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर आपका 4 4 4 16 48, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा 48 माइनस 4 निकलेगा। ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और सी का वैल्यू कितना दिया 3 दिया हुआ है, डिवाइड करना होगा 2 से 2। ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा -4 रूट 3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ये आपका 48 हो जाएगा, ये आपका माइनस 4 4 16 16 3 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 4 दूगुने किससे 8 से, 4 दूगुने 8 से। तो ये तो मामला आपका 0 हो गया भाई, ये मामला आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 रूट 3 लिखते हैं और ये तो पूरा 0 हो गया, तब इसका कोई बात नहीं। अब इसको हम एड करते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसका x बराबर निकल के आ जाएगा 4 दूगुने 8 निकल के आ जाएगा, तो -√3/2 निकल के आ जाएगा, -√3/2 निकल के आ जाएगा। ये जो आपका वैल्यू था ना, ये आप जब अपने पूर्व वर्ग विधि में आपने सोल्व करा था उस टाइम भी यही निकल के आ रहा था। ठीक है भाई,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो अब क्या करना है, ए का वैल्यू क्या होता है, ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक, बी बराबर क्या है, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, सी बराबर अचर पद यानी कि 4। अब फॉर्मूला द्विघात सूत्र के द्वारा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या करना होता है 2a। तो मुझे पता है बी का वैल्यू कितना है -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, -4 का 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दिया 2 दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे 2a का म्हणजे 2 × 2 बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, ये 1 माइनस 4 2 8 8 4 32 निकल के आ जाएगा। इसको डिवाइड करने कितना से 2 2 4। अब इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या निकल के आ जाएगा 31, ये माइनस का 31 निकल रहा है, माइनस का 31 अपन कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 31 अपन 4 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसको ऐसे की, तो एक्स बराबर एक बार तो लिखेंगे -1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, अपन क्या कर देंगे 4 कर देंगे। और दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, दूसरा कैसे लिखेंगे, एक्स बराबर क्या करना होगा -1 एक बार प्लस लिया था, दूसरी बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, क्या कर देंगे 31 कर देंगे, और माइनस का 31 को ब्रैकेट में लिखना होगा, कर देना होगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, ये -1 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 31 अपन 4 निकल के आ गया। दूसरी तरफ अगर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 31 अपन क्या निकल के आ जाएगा 4। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया हमारा, फिनिश हो गया। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहा गया है कि हमारे पास कुछ समीकरण दिए गए हैं, उनके क्या करना है, मूल को ज्ञात करना है, मूलों को ज्ञात करना है, उनके मूल ज्ञात करने हैं। तो हमारा जो पहला समीकरण दिया गया है वो दिया गया है x - 1/x बराबर 3। सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला, इन दोनों के बीच में एलसीएम लिया जा सकता है, और दूसरा मैं करता हूँ जैसे हम लोग करते थे बचपन में, पहले पहाड़े का 2 - 1/2 क्या करते थे, 2 दूनी 4 करते थे, 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा क्या करते थे 2 करते थे। मैं इस प्रोसेस को करने वाला हूँ, देखिए कैसे। एक्स को गुना करूँगा इससे एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, अब पूरा में क्या भाग लग जाएगा, एक्स का भाग लग जाएगा, और बराबर ये किसके हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगला, तो स्टेप क्या होना चाहिए कि आपका एक्स स्क्वायर -1 तक तो सही था, लेकिन ये आपका एक्स यहाँ पर भागा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया -1 हो गया, और ये इधर प्लस का 3x है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर 0 के बराबर। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं, द्विघात समीकरण बन गया। और जब द्विघात समीकरण बन गया तो इसके मूल निकालना क्या है, आसान है मेरे भाई। तरीका क्या है, यहाँ जहाँ आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप एक तो भाग मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करके निकालते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या होगा निकालने का, द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं, और तीसरा तरीका क्या है पूर्ण विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे मैं बेस्ट बताऊंगा आपको कि द्विघात सूत्र वाला यूज करें, क्योंकि ए बी सी का डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो जाएगा। अब अगर जिस बंदे ने यहाँ पे रट रखा होगा कि ए पहला वाला, बी दूसरा वाला, सी तीसरा वाला, अब वो फंस जाएगा बेचारा। अब यहाँ पे वो फंस जाएगा क्योंकि 3x यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए एक्स का गुणांक, बी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है आपका -3 है, और सी की अगर बात करें तो आपका कितना निकल के आ जाएगा -1। ठीक है, अब द्विघात सूत्र के द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा क्या है, x बराबर आपका दिया गया -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपन क्या है, ये हमारा क्या है द्विघात सूत्र है। अब बैठा देते हैं भाई, अब सिर्फ सबसे वैल्यू बैठा देते हैं, कैसे करके, -b का वैल्यू कितना 3 है, तो -3 को कर देंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना है 3 -3 है, तो 3 3 के 9 पॉजिटिव में आ जाएगा। ए 4ac 4 है, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू क्या है -1 है, सी का वैल्यू क्या है -1 है, ये आपका 4ac अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना है 1 है, हो गया। अब x बराबर लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, ये 9 का 9, 4 के 4, और ये 4 और ये यानी कि -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, गुना कर देंगे किससे 2 के 2। ये अब हमारे पास 2 चीज़ बन के आ जाएगा, पहला क्या बन के आ जाएगा, एक तो बन के आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 13 9 4 13 अपन 2, पहला ये बन के आ जाएगा। दूसरा क्या बन के आ जाएगा कि 3 हो जाएगा, एक बार प्लस को लिया तो दूसरी बार माइनस को लेना होगा, रूट अंडर क्या करना होगा 13 अपन क्या निकल के आ जाएगा 2। अब देखो भाई x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 13/2, x बराबर 3 माइनस रूट अंडर 13/2, ये क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है मूल है। x के कितने वैल्यू निकले 2 वैल्यू, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में।
ठीक है, तो यही आपके मूल है, बस इसे ही सॉल्व करना है भाई, एकदम आसानी तरीके से। अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, 1/x/4 दिया हुआ है माइनस 1/x/x-7 दिया है बराबर 11/30 दिया। अब अगर आप इसको एलसीएम निकालने वाला मेथड से करने बैठ गए तो आपका लाइफ बीत जाएगा इसको एलसीएम निकालने में। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कभी दिया रहता है 1/3 दिया रहता है प्लस 1/4, ये हमारा भिन्नात्मक जोड़ है भाई, जो हम लोग 1, 2, 3 क्लास में पढ़ते थे। क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे, इसको इससे गुना करते थे, इसको इससे गुना करते थे। जैसे 4 के 4 लिखते थे प्लस 3 के 3 लिखते थे और 3 4 क्या लिखते थे, 12 लिखते थे। अब मैं इस मेथड का यहाँ पे यूज करने का, देखो कैसे, क्योंकि एलसीएम निकालना यहाँ संभव नहीं है भाई। अगर आप एलसीएम निकालते रह जाएंगे ना तो आपका एलसीएम निकालते ही रह जाएंगे और दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको ऐसे गुना करेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे। इसको वज्र गुणनखंड बुद्धि के साथ बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, x-7। जब इसको इधर से गुना करेंगे तो x-7 निकल जाएगा, x-7 निकल के आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, x+4 निकल जाएगा। और नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा x+4 हो जाएगा और एक गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, x-7 हो जाएगा बराबर ही हो जाएगा किसके, 11/30 के, 11/30 के। अब x-7 है, x+4 है, x+4 x-7 है। मैंने क्या कर दिया, जो मैंने बचपन वाला जो आपका क्रॉस यानी कि गुणन वज्र गुणनखंड वाला विधि नहीं था, ऊपर से नीचे को गुना, नीचे से ऊपर को गुना, नीचे नीचे वाले को गुना, वही मैंने यहाँ क्या कर दिया, चिपका दिया। देख भाई, क्वेश्चन हर कोई बंदा सोल्व कर सकता है, बट क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका जो होता है ना वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है। जैसे अगर यहाँ पे ऐसा कोई डेटा होता, जैसे यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 8 होता, तो हमें एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, एलसीएम हम इजीली ले सकते थे। लेकिन आपकी जरा दिमाग लगा के सोचो कि अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेने बैठ जाएँ तो आप बताइए क्या एलसीएम लीजिएगा, क्या एलसीएम लीजिएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना भाई, टाइम टेकन सोचना पड़ेगा आपको। तो क्यों ना आसान तरीका अपनाया जाए, क्यों ना आसानी से सोल्व करने के बारे में सोचा जाए। ठीक है भाई, अब मेरा वे ऑफ जो टीचिंग ऑफ वे है, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान इसको बनाया जाए, जितना आसान हो सके। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं भाई। तो आगे आप सोल्व करिएगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या निकल के आ जाएगा, x-7 निकल के आ जाएगा, माइनस x निकल के आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आपका 4 हो जाएगा। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को एक बार इससे गुना तो आपका x² हो जाएगा, फिर x को एक बार -7 से गुना तो क्या हो जाएगा, -7x। फिर आपका 4 को एक बार x से गुना तो आपका प्लस 4x हो जाएगा। और इस 4 को एक बार -7 से गुना तो 7 चौकी 28 हो जाएगा, कितना का, माइनस का, बराबर ही हो जाएगा किसके, 11/30 के, बराबर हो जाएगा 11/30। अब ये आपका यहाँ पर देखिए, ये प्लस x और माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया कहानी। और 7 8 4 11, तो ऊपर का क्या बचा, -11 बचा, नीचे आपका क्या बचा कि x² बचा, -7 से 4 गया तो यानी कि 7x और 4x, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, 3x माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने जो ही होंगी वही साइन को अप्लाई किया जाता है। माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 बराबर हो जाएगा किसके, 11/30 के, 11/30 के। तो अब 11 यहाँ से 11, यहाँ से 11 खत्म, अब यहाँ से 11 खत्म तो क्या बचेगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा भाई, क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। तो इसका मतलब हमें एक बार फिर को इससे गुना करना है, फिर को एक बार इससे गुना करना है। देखो कैसे, यानी कि हमारा आया क्या, ओवरऑल अगर की बात करते हैं हमारा आया क्या, ये हमारा आ गया -11 अपन निकल के आ गया कितना, x² -7 से 4 यानी कि 3x -28 निकल के आ गया बराबर 11/30 निकल के आ गया भाई, 11/30। अब देखो ये 11 और ये 11, मामला खत्म, मामला खत्म। अब 11 काटा तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका -1 आ गया, नीचे आपका क्या आ जाएगा, x² -3x आ जाएगा प्लस 28, कोई बदलाव नहीं करेंगे। और यहाँ पर 1 अपन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि 11 से 11 हमने क्या कर दी, काट दी। अब चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, सोल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा। तो आप देखो यार, ये 30 को इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, x² + 3x को अगर x से गुना करें तो कोई बदलाव होगा नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, x² -3x -28 हो जाएगा, -28। ये बराबर हो जाएगा किसके, 30 को मल्टीपल कर देंगे -1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब देखो इधर क्या करेंगे, इसको x² हो जाएगा -3x हो जाएगा -28 हो जाएगा माइनस, इसको प्लस को इधर, ये माइनस को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो x² तक तो सही था, x² तक मामला ठीक है, -3x तक मामला सही है, बट ये 28 और 30 को जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो सबको पता है कि 2 होगा, लेकिन प्लस का कि माइनस का, जो बड़ी वाली संख्या के सामने आता है वही साइन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आपका द्विघात समीकरण आ गया। जब भी आपको द्विघात समीकरण दिख जाए तो इसका मतलब आपको सॉल्व करना क्या है, आपके लिए तो आसान है भाई। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सीधा क्या, जहाँ क्या करेंगे, a बराबर x² का गुणांक 1, b क्या हमारा x का गुणांक -3 और c बराबर क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, c बराबर 2 निकल जाएगा, a b और c बराबर 2 निकल जाएगा। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो द्विघात सूत्र को द्वारा सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के जाता है, x बराबर -b हो जाता है प्लस माइनस रूट अंडर हो जाता है b² -4ac अपन क्या हो जाता है, 2a हो जाता है मेरे भाई।
क्या हो जाता है 2a हो जाता है। अब बात करेंगे x, तो x बराबर -b, -b मतलब बन जाए -3, तो x बराबर -b, इसको -3 मैंने कर दिया, प्लस माइनस कर दिया √b², b² का मतलब कितना दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4ac, 4 का 4 मैंने लिखा, a का 1 का 1 लिखा, c का मैंने क्या लिखा -2 था या -2 था, सिर्फ 2 था, तो c का मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक बात सही है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक बात सही है। सॉरी b² यहाँ पे -3 है भाई, 1 नहीं है, b² -3 है, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका देखिए 4a और c का कितना है, इतना है। ठीक है, इतना है। अब बात करते हैं इधर आगे का, ये 2 है, तो 2a का वैल्यू कितना 1 है, बराबर करते हैं यहाँ पर, यानी कि प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आपका 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू मुझे पता चल गया कि क्या निकलने वाला है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका 1 को अगर रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर 1 का दिया हुआ है, इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 कर दिया, डिवाइड में क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। अब x के दो वैल्यू संभव होंगे, क्या होंगे, x बराबर एक बार आपका निकल के आ जाएगा 3 + 1/2, और आपका दूसरा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 3 - 1/2। अब इसको अगर करते हैं तो ये 3 और 4/2, आपका 2 निकल के आ जाएगा, 3 और 4, 4 से 2 भाग करेंगे 2, और दूसरा आपका निकल के आ जाएगा 3 से 1 गया तो 2, 1, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 1, यानी कि x के यहाँ पर दो मान संभव होंगे, एक आपका 2 संभव होगा, एक क्या संभव होगा 1 संभव होगा। ठीक है भाई, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं भाई, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ रहा है और समझाना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल को पूछिए। ठीक है, मैं इसका अगला क्लास में उत्तर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर का जो हमारे बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए फिर अगले क्लास में। ठीक है भाई।